अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्ने वल्गैरिस का आप घर में इलाज कर सकते हैं, लेकिन कब आप इलाज नहीं कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ने वल्गैरिस की टाइप्स की। आपने घर बैठे तशखीस कर लेना है कि आपको एक्ने की कौन सी टाइप है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, नोडुलोसिस्टिक है जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले आता है माइल्ड। माइल्ड में आपको ब्लैक हेड्स भी निकलेंगे, वाइट हेड्स भी निकलेंगे और कुछ पैप्यूल्स या पस्ट्यूल्स आपको निकल सकते हैं। मॉडरेट में आपको ब्लैक हेड्स भी होंगे, वाइट हेड्स भी होंगे, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होंगी, यानी कि आपके चेहरे पर जो पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, पीप वाले दाने, रेशा वाले दाने निकल रहे हैं वो एक तो दर्द भी करते होंगे, पेनफुल भी होंगे और एट द सेम टाइम इन्फ्लेमेशन भी उनमें हुई होगी, मतलब वो रेडनेस होगी। जो सिवियर है जिसे हम नोडुलोसिस्टिक कहते हैं उसमें ब्लैक हेड्स भी होंगे, वाइट हेड्स भी होंगे, पैप्यूल्स भी होंगे, पस्ट्यूल्स भी होंगे, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होंगी ही होंगी, लेकिन साथ में नोड्यूल्स भी होंगे और सिस्ट भी होंगे। इस तरह से नोड्यूल्स दिखते हैं, इनका साइज 5 mm से ज़्यादा होगा और इस तरह से सिस्ट्स होती हैं। अब आपने तशखीस कर ली। तशखीस के बाद अब इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बैठे क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डॉक्टर के पास जाएं या आप कॉस्मेटिकली किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होम बेस्ड ट्रीटमेंट की। होम बेस्ड ट्रीटमेंट बताने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको एक्ने वल्गैरिस ही है या उसकी कोई टाइप है माइल्ड, मॉडरेट या सवियर। एक्ने जैसी बहुत सी और लीजन्स होती हैं जिसको कंफ्यूज किया जाता है एक्ने से। तो दूसरी चीज़, जब आपको एक्ने वल्गैरिस तशखीस आपने कर ली है तो सबसे बड़ी गलती जो हमारे यहाँ पर मरीज करते हैं या लड़कियाँ करती हैं कि वो ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की होती हैं, टिकटॉकर्स ने प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल किए, जो उनके डर्माटोलॉजिस्ट ने उनको रिकमेंड किया, वो आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो हम इस तरह से प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। सबसे पहले आप तशखीस करें कि आपको वाकई एक्ने है, उसके बाद आप इलाज लें तो उसका फायदा है। अदरवाइज आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं और ये साइड इफेक्ट डेली बेसिस पर हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होममेड है वो सबसे सेफेस्ट मैं आपको बताऊंगी। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी जिनमें होममेड ट्रीटमेंट्स या होममेड आप मास्क और ये चीज़ें बना सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगी। एक्ने के केस में सेफेस्ट मेथड जो एट होम है वो है प्यूरिया की ट्रीटमेंट किट। आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास आते हैं या मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी, वही रिकमेंड करूंगी, इसलिए पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो कि एक एक्ने वल्गैरिस के पेशेंट को डर्माटोलॉजिस्ट देते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है ये मेडिकेटेड फेस वॉश जो कि पीएच बैलेंस्ड है, जेंटल है, माइल्ड है। कभी भी जब एक्ने हो तो हार्श फेस वॉशेज यूज़ ना करें, और अगर आपको अफोर्डेबिलिटी इशूज़ हैं तो आप डव सोप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी पेज हमारी स्किन की पेज के क्लोज है। हार्श सोप्स इस्तेमाल नहीं करने, एंटीबैक्टीरियल सोप्स इस्तेमाल नहीं करने, मुंह पर बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट, इस तरह की क्रीमें इस्तेमाल। सबसे पहले हम बात करने हैं मॉर्निंग रूटीन की, बिकॉज एक्ने के साथ साथ आपकी स्किन केयर रूटीन लाजमी है, अच्छी स्किन केयर रूटीन होना। तो मॉर्निंग रूटीन में आप फेस वॉश करेंगे, उसके बाद ये वाली ट्रीटमेंट क्रीम है, ये जेल फॉर्म में भी आती है, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आती है, ये आपकी स्किन के मुताबिक जो है वो आपको दी जाएगी। ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जस्ट आपने 2 जो चने के दाने होते हैं उसके बराबर अमाउंट आपने इस्तेमाल करनी होती है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करती है। ये आपने डे टाइम इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट वेट करना है या आधा घंटा आप वेट कर लें और फिर आप सनब्लॉक इस्तेमाल कर लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें जो कि पेज बैलेंस्ड है, माइल्ड है। इरिटेटेड सेंसिटिव स्किन वाले इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नाइट टाइम रूटीन आपने क्या फॉलो करनी है। नाइट टाइम आपने इसी तरह फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट वेट करना है, आपने मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र लगाना है और फिर आपने बिल्कुल 2 चने के बराबर अमाउंट लेनी है नाइट क्रीम की, जो कि नाइट एक्ने क्रीम है, और आपने अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर लेना है। 2 से 3 मिनट वेट करना है और उसके बाद आपने सो जाना है। थोड़ा सा उसको ड्राई होने दे फेस पर, फिर आपने सो जाना है। ये रेटिनॉइड है इसमें, लेकिन रेटिनॉइड के अलावा भी बहुत से एंटी एक्ने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। प्लेन रेटिनॉइड्स जो है वो बहुत स्किन इरिटेशन कर देते हैं हमारी जो पाकिस्तानी स्किन है उस पर, और इसके अलावा जो है उसकी स्किन सेंसिटिविटी के अलावा वो फोटो सेंसिटिव कर देते हैं। तो हमारी जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं या जो किचन में काम करने वाली लड़कियाँ होती हैं, या आजकल सर्दियाँ हैं, धूप में बैठना होता है, तो उसकी वजह से उनको इशू आता है कि स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है, और इस वजह से स्किन इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज़ का बेसिक तरीका है जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आपने यूज़ करना है। आपकी डे टाइम भी एक रूटीन बन जाएगी, नाइट टाइम भी बन जाएगी, तो आप देखेंगे आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी, एक्ने खत्म होना शुरू हो जाएगी। रेटिनॉइड का एक साइड इफेक्ट ये है कि जब आप स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो आपकी एक्ने जो है वो ज़्यादा हो जाती है, एग्रेवेट हो जाती है। काफ़ी क्लाइंट्स, पेशेंट्स डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल नॉर्मल है।
इसके बाद आपकी एक्नी बैठना शुरू हो जाती है। किसी को सिर्फ 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, किसी को 6 मंथ्स का, किसी को 9 मंथ्स का, ये हर एक पर वेरी करता है। पेज पर हमारे नर्सिस होती हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकती हैं। स्टिल अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो एक्ने वल्गैरिस का है वो है एंटीबायोटिक्स। वो आपको ऑरली भी दी जा सकती हैं, टॉपिकली भी दी जा सकती हैं, ये डिपेंड करता है आपके एक्ने की टाइप पर। उसमें डॉक्सीसाइक्लिन हम दे देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी हम दे देते हैं। इसके अलावा हम रेटिनॉइड्स आपको दे देते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपकी स्किन पर कि आपको माइल्ड देना चाहिए, मॉडरेट देना चाहिए, या आपको ट्रेटिनॉइन जो है वो प्रिस्क्राइब करनी चाहिए है। ट्रेटिनॉइड्स की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि एडेपालिन है, टेजेरोटीन है, ट्रेटिनॉइन है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हम बेंजोइल पेरोक्साइड देते हैं। रेटिनॉइड्स के पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं। इसको यूज करने से पहले अगर आप ओवर द काउंटर यूज कर रहे हैं तो पहली बात है कि ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप स्टिल यूज कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स लाजमी जहन में रखें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन इरिटेशन। आपको इरिटेंट डर्माटाइटिस हो सकता है, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, डिप्रेशन भी होता है रेटिनॉइड्स के इस्तेमाल से। ट्रीटमेंट्स में केमिकल पील्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड पील्स हैं, सैलिसिलिक एसिड पील्स हैं। अगर आपकी एक्नी माइल्ड है तो उसमें हम एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स और प्रिकर्सर्स ऑफ एक्नी। तो एक्सट्रैक्शन से भी जो है वो एक्नी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। एक्नी रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, जैसे चॉकलेट ना खाओ एक्नी हो जाएगी, दूध ना पियो एक्नी हो जाएगी, गर्म चीज़ें ना खाओ एक्नी हो जाएगी। सो बेसिकली इनसे एक्नी नहीं होती है, बल्कि ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं कि अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है या आपको फेनोन एक्नी का इशू रहता है तो ये चीज़ें जो है एग्रीवेट करती हैं एक्नी को। जंक फूड जो है वो आप अवॉइड करें। अपना वाटर इनटेक जो है वो नॉर्मल रखें, अच्छा रखें, जितनी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी जो है वो नहीं ठीक। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए है। फजूल में इतने सीरम्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकेटेड सीरम है, आपने उसको सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। जहाँ पर आपके दाने निकले हुए हैं वहाँ पर आपने मसाज करके कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ देना होता है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको एक्नी का ट्रीटमेंट क्लियर हो जाए और आप घर बैठे खुद तशखीस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एक्नी का। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई स्किन इशू है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। जितने सेफ पॉसिबल वे में मैं आपको गाइड कर सकती हूँ उतना ही मैं गाइड करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको उस सेफ रेंज से बाहर निकल कर प्रोडक्ट्स बताना शुरू कर दूँ और वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स देना शुरू हो जाएँ। थैंक यू इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।